आज BSSC CGL का एग्ज़ाम जो PT का आप लोगों का होने जा रहा है, बहुत सारे वीडियो हम डाल रहे थे। परेशानी आ गया था तकनीकी वजह, जिस वजह से वीडियो जो है नहीं डाला जा रहा था। 5 दिनों से मेरा वीडियो बंद था, लेकिन उसको मैंने बहुत जल्द ही अपना तकनीकी समस्या को दूर कर दिए हैं। और आज मैं आप लोगों का जो डिमांड था कि रीजनिंग का वीडियो बनाइए सर, रीजनिंग का सिलेबस डालिए सर, तो मैं आप लोगों के डिमांड को लेकर के रीजनिंग माने तार्किक बुद्धि परीक्षण से जो सचिवालय सहायक में 50 क्वेश्चन पूछेंगे, उसका प्रारूप हम बना दिए हैं। और ये दावा है, अपना विश्वास के साथ मैं कहता हूँ, ये जो रीजनिंग का जो सिलेबस बनाया गया है, अगर इस 20 गो चैप्टर को आप बना लीजिएगा तो 50 में 47-48 क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। इसलिए कि BSSC के पूरे आज तक जितने परीक्षा हुए हैं उसमें 50 प्रश्न बुद्धि परीक्षण का रहता ही है। और उसका टोटल प्रश्नों को अध्ययन करने के बाद बिशानी क्लासेस टीम के द्वारा अध्ययन कर करके चैप्टर को निकाला गया है। तो ये 20 चैप्टर आपको आया है, और 20 चैप्टर को पूरे रीजनिंग का प्रारूप है, जिसमें नॉन वर्बल और वर्बल टोटल सिलेबस इसमें है। जितने भी प्रारूप बनाते हैं 2 पार्ट में बना देते हैं, वर्बल का अलग, नॉन वर्बल का अलग। लेकिन मैंने रीजनिंग का जो प्रारूप बनाया है उसका नाम है मैट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। उसका नाम क्या रखे हैं? मैट। ये रखे मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें पूरे रीजनिंग को परीक्षा के दृष्टिकोण से रखा गया है उसमें। इससे ज़्यादा बिशानी क्लासेज जो है, इसमें हर तरह के प्रश्न को संग्रह किया गया है। तो पहले आइए ये जो प्रारूप बनाए हैं हम इस पर चर्चा करेंगे। और कहना है बहुत कम टाइम है, 30 दिन का टाइम बचा हुआ शेष। तो 30 दिन में पूरे निचोड़ के माध्यम से रीजनिंग के लिए मात्र 20 गो चैप्टर को हमने प्रारूप में डाले हैं। और उस 20 चैप्टर को कंप्लीट करने में विद्यार्थी को 20 दिन से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 20 दिन अगर इसमें समय दे दिए तो रीजनिंग 50 में 48 बना दीजिएगा। और वो 50 में 48 बनाने का मतलब है कि आपका रिजल्ट जो है एक्सीलेंट रहेगा, क्वालिफाइड नहीं, एक्सीलेंट। एक्सीलेंट का मतलब है आपका स्थान अच्छा रहेगा, मेरिट लिस्ट में कहीं परेशानी नहीं होगी। आइए आज जो हम बिशानी क्लासेज के द्वारा पूरे जनरल कंपटीशन का सिलेबस को 2 भागों में बांटा है, जिसका नाम है नंबर 1 और नंबर 2 है सेट, मैट और सेट। मैट का पूरा नाम होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और सेट का पूरा नाम होता है स्कोलेस्टिक एबिलिटी टेस्ट। स्कोलेस्टिक एबिलिटी टेस्ट। मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो है ये बुद्धि परीक्षण का एक पाठ्य पुस्तक बन रहा है। और मेंटल एबिलिटी टेस्ट में जो है, इसमें आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से SST मॉडल और साइंस मॉडल और मैथ मॉडल प्लस करंट अफेयर्स का प्रारूप डाला गया। बिशानी क्लासेज पूरे जनरल कंपटीशन के दृष्टिकोण से हर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 2 प्रकार के पुस्तकों का नव सृजन किया जा रहा है, निर्माण कर रहा है। और ये जितने भी हैं परीक्षा के पैटर्न पर आधारित पाठ्यपुस्तक
और NCERT और SCERT 2 प्रकार के पाठ्य पुस्तकों को शोध अध्ययन के आधार पर इसका निर्माण किया जा रहा है। निर्माण में पाठ्य पुस्तक निकलने में महीना 2 महीना का टाइम लगेगा, लेकिन मैं सचिवालय सहायक के लिए अब मैं पर डे वीडियो बच्चों का, विद्यार्थियों का 2 विषय का वीडियो डाला, बहुत ही डिमांड हुआ है। पहला का नाम है रीजनिंग और दूसरा का नाम है साइंस। तो साइंस का भी अब मैं ऑब्जेक्टिव डालूंगा, रीजनिंग का भी मैं अब ऑब्जेक्टिव डालूंगा। और कहना है कि सबसे पहले देख लीजिए कि सिलेबस जो बताए हैं, अब इस सिलेबस पर चर्चा होनी चाहिए। ये सिलेबस जो है BSSC CGL PT 2022 रीजनिंग 50 क्वेश्चन, तो रीजनिंग का सिलेबस हमने बनाया है। रीजनिंग का जो सिलेबस है हमने इसका नाम दिए हैं वर्बल प्लस नॉन वर्बल को मैट, MAT, मैट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। अब यहां है, पहला है अल्फाबेट। अल्फाबेट इसका मतलब होता है वर्णमाला, माने वर्णमालाओं को सजाना है, अक्षर का ज्ञान देना है। इससे रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं, मैं आज के बाद हर प्रारूप पर, हर सीरीज पर, हर विषय पर, हर चैप्टर पर ये सारा 30 दिन में हम वीडियो बना करके डाल देंगे। उसके बाद आप लोगों को आवश्यकता अनुकूल आप इस वीडियो को देखिए, बनाइए और परीक्षा में जाइएगा तो आपको अनुभव हो जाएगा कि किसानी क्लासेस के द्वारा बनाया गया है वो कितना हमारे लिए लाभदायक रहा। आइए, दूसरा है सीरीज, श्रृंखला। सीरीज से भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद है कोडिंग, संकेत। तो अल्फाबेट, सीरीज और कोडिंग। उसके बाद है एनालॉजी, सदृश्यता, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, बांटने वाला। उसके बाद सदृश्यता मतलब होता है चित्र है दिया हुआ एक जैसा, उसको छांटना। इस तरह के प्रश्न आते हैं इसमें। कोडिंग है, संकेत के रूप में प्रश्नों को सजाया जाता है और उसको आपको बनाना है। अरेंजमेंट, व्यवस्था करना, व्यवस्थित रूप से सजाना, वो व्यवस्थित रूप में दिया हुआ रहेगा और उसको व्यवस्थित करना है। उसके बाद है रैंकिंग, श्रेणी क्रम। उसके बाद ब्लड रिलेशन, संबंध। जैसे संबंध से संबंधित उदाहरण बता देते हैं। मीरा के पिता का भाई का पुत्र, मीरा के पिता का भाई का पुत्र के पुत्री मीरा के साथ क्या संबंध है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो ये आया आपका ब्लड रिलेशन में। उसके बाद है सिंबल, चिन्ह के द्वारा ही प्रश्न आते हैं। और है डाइस, पासा। ये डाइस जो है पासा से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद है क्लासिफिकेशन, कैलेंडर से भी प्रश्न आते हैं। 9 जनवरी 2022 को रविवार है, तो 18 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा था। इस तरह से प्रश्न जो है आते हैं। और इसका भी टेक्निक है। टोटल जब चैप्टर पढ़ लीजिएगा, बनाइएगा तो आराम से रीजनिंग बनाने का कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लॉक, घड़ी है, टाइम देखना है, टाइम के बारे में जानकारी रहना चाहिए। डायरेक्शन है, दिशा। उसके बाद है वेन डायग्राम, चित्र के माध्यम से वेन आरेख से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। मैट्रिक्स, वर्ड फॉर्मेशन, शब्द का निर्माण करना है, शब्द निर्माण। उसके बाद है कंडीशन, अवस्था। उसके बाद मिरर है, दर्पण। चित्र का प्रतिबिंब और जल का प्रतिबिंब, इसमें 2 प्रकार के आएंगे मिरर में। इमेज
मिरर और वाटर मिरर। उसके बाद कब घन घनाभ जैसा आकृति बना दिया जाएगा, उसमें संख्या को रख दिया जाता है और पूछा जाता है कि इस संख्या के स्थान पर क्या होगा। 20वां में है स्टेटमेंट, कथन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में पूछे, लेकिन इंपॉर्टेंट है लेकिन हार्ड भी है। तो इन सारे प्रारूपों को मैंने जो बताया, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। रीजनिंग का इससे ज्यादा प्रारूप नहीं हो सकता है। लेकिन अभी देखते हैं कि मोटी मोटी किताबें बनाने के लिए बहुत से माने थोक मूल्य में किताब का मार्केट में आया हुआ है। लेकिन मेरा कहना है कि अगर जो बेसिकली चीज़ अगर आएगा तो भारी भी हल्का हो जाएगा। तो सबसे पहले इससे ज़्यादा रीजनिंग होता नहीं है, और होगा तो बहुत सारा चीज़ होता है। लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से तैयारी कर रहे हैं ना, हमको तो रिसर्चर नहीं बनना है, हमको तो पहले कंपटीशन फेस करना है। कंपटीशन फेस करने के लिए जितना ज़रूरत है उतना पहले हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से जो प्रारूप बनाया गया है, इस प्रारूप को दृष्टिकोण से आप लोग अध्ययन कीजिए। इतना कंप्लीट कर लेने के बाद आपको विश्वास होगा कि मेरा रीजनिंग कंप्लीट। तो आज मैं रीजनिंग का ही सिलेबस डाले हैं। कल से आप लोगों का रीजनिंग को मैं वीडियो बना करके आप लोगों को अवेलेबल किया जाएगा। और कहना भी है कि मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए और फायदा लीजिए। ये जीवन जो है कुछ दिखाने को है तो कुछ करके दिखाइए। और मेरा वीडियो को जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए, इसलिए कि मेरा जो अध्ययन है, मेरा समय जो है आप पर जा रहा है, आपको मैं हेल्प कर रहा हूँ। तो आपका भी उत्तरदायित्व बनता है कि हमें हेल्प करना है। तो आप हेल्प कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए, और जो सलाह है, सलाह मशवरा दीजिए, कमेंट भी कीजिए। किसी तरह का अगर मान लिया दोष रहता है तो उसको दूर करने की भरसक प्रयास करेंगे।